अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं एजाज अहमद अपने चैनल हिस्ट्री नामा के साथ आपकी खिदमत में पेश हूं। आज नए वीडियो के साथ, नए विचारों के साथ, नए तथ्यों के साथ। जी हां, आज मैं मैथमेटिक्स की बात करूंगा। मैथमेटिक्स में जीरो के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि जीरो कैसे और किसने कब इन्वेंट किया। जैसा कि आप देख रहे हैं, द डिस्कवरी ऑफ फर्स्ट रिटन जीरो किसने किया था, इसके बारे में बहुत सारी गलतफहमियां हैं, बहुत सारे विचारधाराएं हैं, बल्कि कॉन्फ्रेंसेस बहुत सारी कर ली गई हैं कि ये जीरो किसने और कब इन्वेंट किया था, कब इसकी डिस्कवरी हुई थी। मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करूंगा। हम देखते हैं कि बहुत सारी सभ्यताएं हैं, पुरानी पुरानी सभ्यताएं, मायन सिविलाइजेशन जो कह सकते हैं, माया सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, सुमेरियन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, बहुत सारी सिविलाइजेशंस हैं। लेकिन इन तमाम सारी सिविलाइजेशन में जीरो सिंबल कहीं नहीं मिलता है। सिंबल्स तो बहुत सारे मिलते हैं लेकिन जीरो नहीं मिलता। हम चलते हैं, वो तो बहुत पुरानी पुरानी सभ्यताएं हैं, लेकिन हम अपने हिंदुस्तान की बात करें अगर, तो हिंदुस्तान में जो अगर सिंधु घाटी सभ्यता को छोड़ दिया जाए तो बहुत पुरानी जो सभ्यता कोई है तो आर्यन सिविलाइजेशन है। आर्य यानी वैदिक काल से हम लेके चलते हैं। डेफिनेटली वैदिक काल में भी शून्य शब्द का इस्तेमाल हुआ है। वैदिक काल में हम देखते हैं कि नंबर्स, बहुत सारे नंबर हैं, 1 2 3 4, इस तरह से वर्ड्स हैं उसमें, लेकिन वह एक ऐसे लिखा मिलेगा आपको, 1 2, वो न्यूमेरल्स में 1 या 2 3 ऐसे न्यूमेरल्स में नहीं मिलेंगे। ये मैं नहीं कहता कि वैदिक पीरियड में लोग लिखना नहीं जानते थे, लेकिन वो वर्ड्स में, उस वक्त सारी चीजें पोएट्री में फॉर्म में लिखी जाती थी, वर्ड्स में लिखी जाती थी, तो न्यूमेरल्स का कोई सवाल ही नहीं उठता था। किसी तरह से भी न्यूमेरल्स वो लोग नहीं जानते थे। हालांकि माप, लंबाई, चौड़ाई, ये तमाम सारी चीजें होती थी, बिना जीरो के इस्तेमाल होती थी। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ सेकेंड सेंचुरी में, द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में, सेकेंड सेंचुरी बीसीई में, एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन जिसका नाम था संस्कृत टेक्स्ट के पिंगल, उसने जीरो यूज किया है, सिंबल। उसने एक सिंबल ऐसा यूज किया है जिसे शून्य कहा जाता है। शून्य, पहली बार शून्य। यह शून्य का मतलब हम जो आज यूज करते हैं जीरो, वो नहीं है। ये जीरो नहीं है, ये इस वाला जीरो नहीं है, या ये जीरो नहीं है। इस तरह से शून्य का मतलब होता है कि नथिंग, कुछ नहीं। जहां पे कुछ नहीं यूज करना होता था, वहां पिंगल ने शून्य यूज किया है। जीरो नहीं कह सकते उसको, डेफिनेटली हम वाइड, शून्य, एम्प्टी, खाली, बिल्कुल एकदम हॉलो, जहां पे ये यूज करना होता है वो शून्य यूज करता था। लेकिन एक डिजिट के रूप में शून्य का इस्तेमाल सेकेंड सेंचुरी बीसी के ईसा पूर्व के पिंगल ने भी, जो बहुत बड़ा संस्कृत टेक्स्ट का स्कॉलर था, उसने भी, पिंगल ने भी यूज नहीं किया है शून्य को, जीरो को। ये शून्य या सिंबल जीरो का यूज नहीं किया है। हम देखते हैं कि फिर आए हम 5th सेंचुरी में, 5वीं शताब्दी ईस्वी में, 5th सेंचुरी में हम देखते हैं कई सारे स्कॉलर हुए हैं। एक का नाम है आर्यभट्टा। आर्यभट्टा बहुत बड़ा मैथमेटिशियन है, 5th सेंचुरी सीई का, कॉमन एरा, मतलब ईस्वी, 6ठी शताब्दी ईस्वी में ये आर्यभट्टा बहुत बड़ा मैथमेटिशियन, बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोनॉमर, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे इसके साथ एपिथेट जोड़े जा सकते हैं। इसमें जो है
सबसे पहले इसने जीरो यूज किया और इसका यूसेज जो है, इसलिए हम देखते हैं कि ये आर्यभट्ट जो था उसने जीरो इन्वेंट किया। जनरली ये कंफ्यूजन है हम तमाम सारे लोगों में कि आर्यभट्ट ने जीरो इस्तेमाल किया था तो वही उसका डिस्कवरर है, उसी ने जीरो डिस्कवर किया है, उससे पहले जीरो लोग नहीं जानते थे। लेकिन जिस तरह से आर्यभट्ट ने 5वीं शताब्दी में इसको यूज किया है उससे पता चलता है कि काफी पहले से ही ये जीरो, ये शून्य जो भी है ये यूज में होता था। इसने पाई का मान बताया, मैथमेटिशियन था, एक पाई शब्द होता है मैथमेटिक्स में, पाई इक्वल टू 22/7, तो इस तरह से 3 21 10 1 एंड समथिंग समथिंग, तो इस तरह से इसने 1 2 3 4 दशमलव के 4 अंक के बाद तक का इसने डिजिट से इसने वो की थी। और डेसिमल सिस्टम डेफिनेटली अगर किसी को इन्वेंट करने का श्रेय जाता है तो आर्यभट्ट को जाता है, क्योंकि आर्यभट्ट से पहले 5th सेंचुरी ईसवी से पहले कभी भी दशमलव प्रणाली किसी ने यूज नहीं की। पहली बार पाई का मान निकालने के लिए इसने डेसिमल सिस्टम यूज किया था, दशमलव प्रणाली। तो एक तो इन्वेंशन है, इसने दशमलव का इस्तेमाल किया, दशमलव डिस्कवरी की, लेकिन जिस रेशियो में इसने जीरो यूज किया है उसे पता चलता है कि बहुत सारे लोगों ने, यानी बहुत पहले से ये सिस्टम चला आ रहा था जीरो यूज करने का, यानी कि इसे भी लगता है, आर्यभट्ट को भी किसी कहीं से मिल गया है। इसके बाद हम देखते हैं 6th सेंचुरी में, 6th सेंचुरी एंड 7th सेंचुरी में दो बड़े बड़े मैथमेटिशियन हुए हैं। एक का नाम है वराहमिहिर, वराहमिहिर, दूसरा है ब्रह्मगुप्त, ब्रह्मगुप्ता। इस तरह से दो बड़े बड़े मैथमेटिशियन हैं जिन्होंने जीरो इस्तेमाल किया है। इनके जो टेक्स्ट है वो शो करते हैं कि इन्होंने ज्यादा मात्रा में जीरो इस्तेमाल किया है, खूब अपनी मैथमेटिक्स में धड़ल्ले से इन्होंने जीरो। तो हम क्या देखते हैं 5th सेंचुरी, 5th सेंचुरी में आर्यभट्ट ने, ब्राह्मणी ने 6th सेंचुरी में, ब्रह्मगुप्त ने 7th सेंचुरी में, तकरीबन 2-3 सेंचुरीज तक खूब इस्तेमाल होने लगा। इसके बाद से जीरो यूज हुआ। सबसे ज्यादा इस्तेमाल अगर किसी ने किया है मैथमेटिशियन ने, वो ब्रह्मगुप्त ने किया है, और शुरुआत इसकी होती है आर्यभट्ट से, जिसलिए हम जानते हैं कि आर्यभट्ट ने जीरो को इन्वेंट किया था, लेकिन ऐसा नहीं था, ये आर्यभट्ट ने नहीं किया था। हाँ, इंडियन इन्वेंशन ही है ये, लेकिन किसने किया, कब किया, ये अभी तक किसी भी स्कॉलर को पता नहीं चला है। मैं आप लोगों के बारे में ये बताना चाहता हूं कि तकरीबन है 1881 की बात है, 1881 की बात है कि पाकिस्तान में एक जगह है बख्शाली, ये तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो है, तक्षशिला जानते हैं, तक्षशिला जो पाकिस्तान में है, वहां पे बख्शाली गांव है, वहां पर एक स्टोन इंक्लोजर को, यानी कि पत्थरों से घिरा हुआ कोई एक मकान वहां कुछ था ऐसा, उसको वहां पे वो किसान खुदाई कर रहा था। खुदाई करते वक्त उसे कुछ पड़ा हुआ मिला अंदर, किसी बक्से में छोटे उसमें उसे पड़ा हुआ मिला। उसमें तकरीबन 70, जब उसको निकाला उसने तो सड़े गले कुछ पत्ते थे, जो उसकी तादाद तकरीबन 70 थी, और वो 70 जो थे कुछ हद तक गल गए थे, कुछ बचे हुए थे। जब उसे वो मिला तो उसने अधिकारियों को सूचित किया, अधिकारी उसके रिसर्च में लग गए, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट हुआ करते थे उस वक्त, बहुत डिटेल में लोगों ने
देखा, उसने देखा कि वो जो पत्तों पे लिखे गए थे, कुछ लिखा हुआ था, वो इंक से लिखा हुआ था, यानी शाही से लिखा हुआ था। और उसकी लिखावट हम देखते हैं कि ये एक बहुत ही एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट था जो मिला हुआ था। एक मैथमेटिक्स के क्षेत्र में 1881 में वो बहुत प्रामाणिक था, बहुत ही लोगों के लिए, जैसे कहते हैं वरदान होता है मैथमेटिशियंस के लिए, वो था। तो उस पर जब रिसर्च की गई तो पाया गया कि वो 3rd और 4th सेंचुरी के हैं, 3rd और 4th सेंचुरी, यानी आर्यभट्ट से पहले का भी था वो। आर्यभट्ट से पहले 3rd सेंचुरी का मैन्युस्क्रिप्ट वो था, और उसमें 3rd सेंचुरी का, और 4th सेंचुरी भी कह सकते हैं उसे, उसमें हम देखते हैं कि जो लिखावट थी कुछ संस्कृत थी, ऐसी संस्कृत जो कभी किसी समय में बुद्धिस्ट लोग यूज करते थे। बुद्धिस्ट संस्कृत थी वो, जिसमें बुद्धिस्ट कई भाषाओं का मेल था उसमें, जिसमें बुद्धिस्ट संस्कृत थी, ओल्ड कश्मीरी थी, ओल्ड कश्मीरी, और इस तरह से कह सकते हैं एक प्रकृति भी थी, प्रकृति। तो इस तरह का सबका मिला जुला था, बुद्धिस्ट कश्मीरी, बुद्धिस्ट संस्कृत, ओल्ड कश्मीरी और प्रकृति, तीनों का मिला जुला कुछ ऐसे फॉन्ट थे उसमें जो पढ़ लिए गए, किस्मत से वो डिसाइफर कर लिए गए। उन डिसाइफर करने के बाद ये लगा कि कुछ उसमें प्रॉब्लम्स थे और उसके कुछ मैथमेटिकल सॉल्यूशन दिए गए थे। जो प्रॉब्लम्स थे वो तो पोएटिक फॉर्म में थे, जैसे पोएटिक होता है ना, शेर या श्लोक टाइप का, उस फॉर्म में थे। सॉल्यूशंस जो थे वो अलग तरह के थे, प्रोज फॉर्म में थे, उसमें सॉल्यूशंस जो थे, प्रॉब्लम्स थे। इसमें हम देखते हैं कि जब ये पढ़ा गया तो ये देखा गया कि इसमें जो टॉपिक्स है उसमें बहुत सारे मैथमेटिकल फॉर्मूले यूज किए गए हैं और बहुत सारी समस्याओं का उसमें बताया गया है। फ्रैक्शंस थे, सबसे पहले देखते हैं फ्रैक्शंस, मैथमेटिक्स वाले लोग जानते हैं इसे। फ्रैक्शंस क्या होते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस सॉल्यूशंस, प्रॉफिट एंड लॉस सॉल्यूशन, प्रॉफिट एंड लॉस सॉल्यूशन, लीनियर इक्वेशन, मेंसुरेशन, स्क्वायर रूट जिसे ये कहा जाता है। और इसके अलावा हम देखते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसमें कोई भी इस तरह से ज्योमेट्री या ये ग्राफ बना करके किया जाता है। ये तमाम सारे थे। ये जनरली जो मर्चेंट और ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए मैन्युस्क्रिप्ट थी, उनके लिए फार्मूले बताए गए थे गणना के कि किस तरह से जोड़ा जाए, कैसे घटाया जाए, वो सिर्फ ट्रेडर्स के लिए थे। लेकिन ये इसमें तमाम सारी मैथमेटिक्स का पूरा जखीरा था इन 70 पत्तों में, और उसमें जीरो का यूज किया गया था। यानी कि अब तक जो हमारे दिमाग में ये थी ना कि आर्यभट्ट ने जीरो इन्वेंशन किया था, लेकिन आर्यभट्ट से भी पहले जीरो यूज किया गया था, और उसमें जीरो जो था कुछ इस तरह से यूज किया गया था, यानी कि पॉइंट दिया था इसे। 1 जैसे था, 1 0 जैसा बना दिया गया था। 2 अगर है तो इसमें कुछ ऐसे थे, ऐसे या 3 की तरह से 2 था। 3 जो था y की तरह से था। तो ऐसे अलग अलग से बने हुए थे। इसको हम शारदा लिपि भी कह सकते हैं। शारदा लिपि से मिलती जुलती काफी थी, शारदा लिपि थी, यानी कि जो बख्शाली मैन्युस्क्रिप्ट है उसमें जो डिजिट्स हैं वो शारदा लिपि से काफी कुछ मिलते जुलते हैं, वही थे तकरीबन। अब हम कह सकते हैं, ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में उठ सकता है कि जब लोग जीरो को नहीं जानते थे तो आखिर उन्हें गणना कैसे आती थी? गणना कैसे? यानी कि महाभारत पीरियड जो पुराना पीरियड है, रामायण पीरियड,
या उससे भी पुराने समय में वैदिक पीरियड में बहुत सारे लोग कहा जाता है कि रावण के 10 सिर थे। एग्जैक्टली रावण के 10 सिर थे और किसी के 1000 हाथ थे। यानी कि ये जो डिजिट्स हैं वो आखिर ये कैसे लोगों को पता चले, 1000 वर्ड कैसे आया, ये 10 कैसे आया। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यह शून्य तो नहीं था उस वक्त में, डेफिनेटली ये शून्य नहीं था, लेकिन इसको 1000 यूज होता था गिनती में। ब्राह्मी लिपि यानी कि जो 6th सेंचुरी सबसे पुरानी लिपि हम कह सकते हैं, 6th सेंचुरी में ब्राह्मी, खरोष्टी, तमाम सारी लिपियां थी। और इसके बाद अशोक ने जिसका बहुत ज्यादा यूज किया था, उसमें जैसे जो लिखा जाता था, जैसे एक डिजिट में आपको बताता था 10 को लिखना होता था ऐसे। अब बताइए इसमें जीरो कहां है। अब अगर 20 लिखना होता था, 20, 30 लिखना होता था, 30, 40 लिखना होता था, 40, 50 लिखना हुआ, 50, 60 लिखना हुआ, 60, और इसी तरह से अलग अलग लिपियां अलग अलग होता था। अब हम 100 की बात करें, 100 ब्राह्मी स्क्रिप्ट में ऐसे लिखा जाता था, यानी कि 100। 1000 लिखना होता था, 1000। तो उसमें 1000 ऐसा नहीं लिखा गया, बस एक लाइन सी बना दी गई, एक सिंबल बना दिया गया, तो इसमें जीरो यूज नहीं हुआ। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये जीरो जो था एग्जैक्टली उस रामायण पीरियड में या महाभारत पीरियड में भी ये जीरो यूज होता था, बल्कि ये वर्ड के रूप में, शब्दों के रूप में यूज किया जाता था, या सिंबल के रूप में, एक अलग सिंबल के रूप में यूज किया जाता था, जो आज का जीरो नहीं था। हमें इस जीरो से मतलब है वह जीरो जिसके बगैर हम आगे एक कदम भी नहीं चल सकते। ये बहुत बड़ा इन्वेंशन था। डेफिनेटली किसी भारतीय, चाहे वो पिंगल हो, चाहे वो आर्यभट्ट हो, चाहे बरामीर हो, ब्रह्मगुप्त हो, या कोई भी हो, इन सब में कोई तो था जिसने जीरो का इस्तेमाल पहली बार किया था, इस सिंबल का, यानी ए वाला। यानी उससे पहले तो ये जो हम उसको मान रहे थे अब तक, आर्यभट्ट को इन्वेंट किया, लेकिन मसला ये हो गया कि जो हमें जो लिपि मिल गई, बख्शाली मैन्युस्क्रिप्ट मिली, उससे पता चलता है कि 3rd सेंचुरी यानी उससे बहुत पहले, आर्यभट्ट से बहुत पहले ही यूज होता था ये जीरो। इसलिए ये कंफ्यूजन सा अब पैदा हो गया है। अब इस जीरो का महत्व इतना ज्यादा था कि मैथमेटिक्स में इसके बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तो ये जीरो को अरब्स, पर्शियंस जो थे, ये सारी स्कॉलर्स जो भारत आते थे, व्यापार के लिए आते थे और दूसरे मामले में आते थे, वो यहां से इस जीरो कॉन्सेप्ट में वेस्ट एशिया में ले गए। यानी पूरी दुनिया में इन अरब्स ने इस जीरो को फैलाया भारत से ले जाके। ये हमारी एक बहुत बड़ी क्रेडिट है कि हमने इस्तेमाल किया सबसे पहले जीरो को। हमारे लोगों ने सबसे पहले इस्तेमाल किया डेसिमल सिस्टम को, जिसे पूरी दुनिया पढ़ रही है, पूरी दुनिया उसे सुन रही है। तो ऐसा होता था। अगर हमें सपोज करिए पुराने काल में अगर जो 100 लिखना होता था, 1000 लिखना होता था, 10,000 लिखना होता था, उसी तरह से हम उसमें जोड़ दिया करते थे। यानी कि अगर हमें लिखना हुआ, सपोज करिए 1 लाख, तो हमने ये यू कर लिया और ये यू दे दिया, 1 लाख हो गया। और अब देखिए कुछ भी नहीं, 2 वर्ड है और कोई जीरो नहीं है इसमें। तो इस तरह की डिजिट थी उस समय, एक शॉर्ट हैंड टाइप का कुछ बना हुआ था। अभी शॉर्ट हैंड बहुत समय तक चला हुआ था जिसे लोग यूज करते थे। तो ये जीरो जो है एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी हमारे भारतीयों के लिए, और हम तमाम सारे लोगों को उन तमाम सारे अपने मैथमेटिशियंस पे गर्व करना चाहिए। बड़ी खुशी की बात है कि धीरे धीरे लोग
स्टडी कर रहे हैं तमाम सारे हमारे पुराने ग्रंथों को। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो अपने साथियों तक जरूर इसे फैलाइएगा।